Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is lecture number 9 of MP Accommodation Control Act. आज इस वीडियो में हम सेक्शन 24 टू 27 को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर वेरियस अदर वीडियोस अवेलेबल हैं. इन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं. एंड ये सभी लेक्चर्स आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं. सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4, दैट इज सेक्शन 24 टू 27 रिगार्डिंग द डिपॉजिट ऑफ रेंट. देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि टीनेंट कब एंटाइटल्ड है कि वो अपने रेंट का जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को कब वो डिपॉजिट कर सकता है टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी. क्योंकि देखिए जनरल रूल क्या है कि टीनेंट क्या करेगा, रेंट देगा किसको, अपने लैंडलॉर्ड को. लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हो सकते हैं जब लैंडलॉर्ड या तो रेंट रिसीव नहीं कर रहा या फिर क्या अन्य ऐसी सिचुएशंस हैं जब टीनेंट एंटाइटल्ड है कि वो अपना रेंट का अमाउंट रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास डिपॉजिट कर सकता है. सो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 24, दैट इज रिसिप्ट टू बी गिवन फॉर द रेंट पेड. बहुत क्लियर हो जा रहा है इस लाइन से ही कि अगर टीनेंट के द्वारा रेंट पे किया जाता है तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ लैंडलॉर्ड कि लैंडलॉर्ड उसे एक रिसिप्ट भी देगा, रसीद उसको दी जाएगी. देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि टीनेंट हैज़ टू पे रेंट. टीनेंट यानी किराएदार की ये ड्यूटी है कि वो अपने रेंट का जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को पे करे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट. जिस समय देखिए टीनेंसी क्रिएट की गई, जिस समय किराएदार ने अपना जो भी एकोमोडेशन है उसको मकान मालिक से जिस समय किराए पर लिया उस समय या तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा. फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसाइड किया कि हर महीने की 20 तारीख को मैं रेंट तुम्हें पे किया करूँगा. तो ये जो डिसाइड किया गया है दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट. सो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि हर महीने की 20 तारीख को, तो टीनेंट की ये ड्यूटी है कि वह हर महीने की 20 तारीख को ही रेंट पे करेगा. लेकिन अगर कोई इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जिस भी महीने का रेंट ड्यू हो जाता है उस महीने की जो नेक्स्ट 15th है, मीन्स उसका जो नेक्स्ट मंथ है उस मंथ की जो 15th डेट है उस डेट से पहले तक आपको रेंट पे कर देना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फेबररी चल रहा है तो फेबररी का जो रेंट है यदि वो ड्यू हो जाता है तो ये जो अमाउंट है टीनेंट की ड्यूटी होगी कि फेबररी का जो भी रेंट है उसको वो नेक्स्ट मंथ मीन्स मार्च की जो 15th डेट है यानी 15 मार्च तक उस रेंट के अमाउंट को वो पे कर दे. ओके अब देखिए जिस समय टीनेंट रेंट पे करेगा उस समय लैंडलॉर्ड की भी ये ड्यूटी है कि लैंडलॉर्ड टीनेंट को एक रसीद देगा, एक रिसिप्ट देगा, वो भी इन राइटिंग कि हाँ ठीक है मैंने तुमसे इस तरह से रेंट रिसीव कर लिया है, इस बात की रिटन एक रिसिप्ट दी जाएगी. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यदि लैंडलॉर्ड इस तरह से रिसिप्ट नहीं देता है कि सपोज टीनेंट लैंडलॉर्ड के पास जाता है और कहता है कि ये लो तुम्हारा रेंट मैं पे करने आया हूँ, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है या लैंडलॉर्ड के बिहाफ पे कोई अन्य पर्सन, कोई उसका एजेंट यदि इस तरीके से रेंट का अमाउंट रिसीव करता है लेकिन वो टीनेंट को कोई रसीद नहीं देते, रिसिप्ट देने से मना कर देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में टीनेंट के पास क्या रेमेडी है. सो देखिए टीनेंट क्या करेगा, विद इन 2 months ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, यानी जिस दिन रेंट पे किया गया उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर टीनेंट को एप्लीकेशन लगानी होगी रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास कि मैंने इस तरह से रेंट पे किया लेकिन मुझे रसीद नहीं दी गई. और यदि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इस बात से सेटिस्फाइड है कि हाँ लैंडलॉर्ड ने रसीद नहीं दी और कोई ऐसा रीज़नेबल कारण भी नहीं था जिसकी वजह से रिसिप्ट ना दी गई हो, तो ऐसे सिचुएशन में लैंडलॉर्ड के ऊपर एक अमाउंट इम्पोज किया जाएगा, दैट इज़ डबल द अमाउंट ऑफ रेंट. जितना भी रेंट टीनेंट के द्वारा पे किया गया है उस रेंट का डबल अमाउंट एज अ कंपनसेशन दिया जाएगा टू द
टीनेंट बाय द लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने रिसिप्ट नहीं दी थी, इस वजह से जो मकान मालिक है उसको क्या करना होगा, किराए का दुगना अमाउंट एज अ कंपनसेशन पे करना होगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 25, दैट इज डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय द टीनेंट। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि टीनेंट कब रेंट को डिपॉजिट कर सकता है टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। देखिए, यदि जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट रिसीव करने से ही मना कर देता है, एक्सेप्ट ही नहीं करता, या लैंडलॉर्ड अगर पेमेंट की रिसिप्ट नहीं देता, जैसा हमने सेक्शन 24 में पढ़ा कि टीनेंट लैंडलॉर्ड के पास जाता है लेकिन लैंडलॉर्ड रिसिप्ट नहीं देता, या अगर टीनेंट को कोई ऐसा बोनाफाइड डाउट अराइज हो जाता है, मैं सपोज मैं किराएदार हूँ और मुझे इस बात का डाउट है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा एक्चुअल लैंडलॉर्ड कौन है, कौन ऐसा पर्सन है जिसको मेरे को रेंट पे करना चाहिए, तो ऐसे डाउट की सिचुएशन में भी, इन तीनों सिचुएशंस में टीनेंट क्या करेगा, रेंट डिपॉजिट कर सकता है टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। आपको ये तीनों सिचुएशंस याद रखनी है, यहीं से काफ़ी बार क्वेश्चन फ्रेम होता है। ओके, अब किस तरह से डिपॉजिट की जाएगी, जो भी ये डिपॉजिट की बात की जा रही है, तो इस डिपॉजिट को करते समय टीनेंट के द्वारा एक एप्लीकेशन दी जाएगी। उस एप्लीकेशन में वो बताएगा कि किस पर्टिकुलर एकोमोडेशन के रिस्पेक्ट में मैं ये अमाउंट पे कर रहा हूँ, कितने समय का मैं ये अमाउंट दे रहा हूँ, कि सपोज 1 महीने का रेंट, 2 महीने का रेंट, कितने टाइम का रेंट मैं ये पे कर रहा हूँ। ऑल्सो वो लैंडलॉर्ड का नाम और एड्रेस भी देगा कि ये पर्टिकुलर नेम और एड्रेस है ऑफ द लैंडलॉर्ड जिसको रेंट पे किया जाना चाहिए था या फिर पे करना था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं उसको ये रेंट नहीं दे रहा हूँ। वो रीजंस भी बताए जाएंगे कि क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से रेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को देने की बजाय रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास डिपॉजिट किया जा रहा है। सो ये सभी बातें एप्लीकेशन में लिखनी होंगी और एप्लीकेशन को दिया जाएगा टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब जैसे ही रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास इस तरह की कोई एप्लीकेशन आती है, तो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, लैंडलॉर्ड को बताएगी कि तुम्हारा ये कोई एकोमोडेशन है जिसके रिस्पेक्ट में ये रेंट जो है वो हमारे पास आया है, हमारे पास डिपॉजिट किया गया है। इस बात का नोटिस दिया जाएगा टू द लैंडलॉर्ड। एंड उसके बाद यदि जो लैंडलॉर्ड है या उसके बिहाफ में कोई अन्य पर्सन जो एंटाइटल्ड है रेंट का अमाउंट रिसीव करने के लिए, वो पर्सन रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कह सकता है कि हाँ ये अमाउंट जो है वो हमको पे कर दिया जाए। तो वो जो रेंट का अमाउंट है वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के द्वारा लैंडलॉर्ड को दे दिया जाएगा। बट यदि इस तरह की एप्लीकेशन को लैंडलॉर्ड अपोज करता है, लैंडलॉर्ड जो है वो ये कंप्लेन करता है कि टीनेंट ने जो भी बातें कही हैं या टीनेंट रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जो रेंट डिपॉजिट कर रहा है और उसने जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें जो भी बातें टीनेंट के द्वारा कही गई हैं वो सच नहीं है, उसने गलत फैक्ट्स जो हैं वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सामने रखे हैं। तो अगर लैंडलॉर्ड के द्वारा इस तरह की कोई कंप्लेन की जाती है या फिर वो एप्लीकेशन को अपोज करता है, तो जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी, दोनों को सबसे पहली बार अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लैंडलॉर्ड को भी एज वेल एज टीनेंट को भी, दोनों को सुना जाएगा। टीनेंट अपना पक्ष रखेगा कि ये पर्टिकुलर रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे रेंट जो है वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जमा करना पड़ रहा है। सिमिलरली लैंडलॉर्ड भी अपनी बातें रखेगा कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, टीनेंट जो भी कह रहा है वो गलत है। एंड देखिए लैंडलॉर्ड जो ये कंप्लेन करेगा ये उसको करनी चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days ऑफ रिसीविंग नोटिस। यानी देखिए कौन सा नोटिस, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जैसे ही रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन आई तो उस एप्लीकेशन के बाद रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी नोटिस देगी लैंडलॉर्ड को, और जैसे ही लैंडलॉर्ड को वो नोटिस मिलता है उस नोटिस से 30 दिन के अंदर अंदर लैंडलॉर्ड कंप्लेन कर सकता है या फिर उस एप्लीकेशन को अपोज कर सकता है। और यदि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इस बात से सेटिस्फाइड है
ओके कि जो टेनेंट है उसने फॉल्स स्टेटमेंट्स दी हैं एप्लीकेशन में, और ऐसी तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास ये जो है रेंट जमा किया जाए, टेनेंट के द्वारा सब कुछ गलत कहा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में टेनेंट के ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है। कितना फाइन? 2 months अमाउंट ऑफ रेंट। देखिए जितना भी 1 महीने का रेंट है उसका डबल, यानी कि 2 months का जो रेंट है, 2 महीने का जितना भी रेंट बनता है उतना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा बाय द टेनेंट एज अ फाइन। ओके, सिमिलरली जब आप सबसेक्शन 6 पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि यदि इसका अपोजिट बताया गया है कि यदि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि जो लैंडलॉर्ड है सब कुछ उसी की गलती है, लैंडलॉर्ड ने ही मना कर दिया था रेंट रिसीव करने से, या फिर लैंडलॉर्ड ने पेमेंट की रिसिप्ट नहीं दी थी, या लैंडलॉर्ड की ही ऐसी गलती है जिसकी वजह से टेनेंट को रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ी और रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जो है अमाउंट का रेंट का अमाउंट पे करना पड़ा, तो ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड के ऊपर भी फाइन इम्पोज किया जा सकता है। कितना फाइन? 2 months रेंट। सेम वही बात है यहाँ पर भी कि 2 महीने का रेंट जो है वो पे किया जाएगा बाय द लैंडलॉर्ड एज अ फाइन। तो यहाँ से कई बार आपको प्रीलिम्स में याद रखना है दिस टाइम पीरियड ऑफ 2 months। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। So section 26, that is time limit for making the deposit and consequences of incorrect particulars in the application for डिपॉजिट। अब देखिए बार बार हम डिपॉजिट के बारे में बात कर रहे हैं कि जो टेनेंट है वो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन सेक्शन 26 में एक बात आती है कि व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग सच डिपॉजिट। इस तरह से अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए टाइम लिमिट कितनी होगी, कितने समय में इस तरह से डिपॉजिट किया जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द डिपॉजिट ऑफ रेंट टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी एज पर सेक्शन 25। सेक्शन 25 में जो कुछ भी हमने पढ़ा कि रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाई जाएगी, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को रेंट डिपॉजिट किया जाएगा, तो ये सब कुछ किया जाना चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 21 days of the time as referred to in section 24 for the payment of rent। देखिए सही से समझेंगे कि हमने सबसे पहले सेक्शन 24 में पढ़ा कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है, या अगर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया गया है तो ऑन द 15th day ऑफ नेक्स्ट मंथ जो भी रेंट है वो पेएबल हो जाता है। टेनेंट की ये ड्यूटी है कि वो इस टाइम पीरियड तक रेंट पे कर दे। तो यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 24 में जो ये टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, इस टाइम पीरियड से विद इन द पीरियड ऑफ 21 days 21 दिनों के अंदर अंदर यदि जो टेनेंट है वो चाहे तो डिपॉजिट कर सकता है रेंट टू द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो यहाँ से भी आपको ये 21 days का टाइम पीरियड याद रखना है फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 27, सेविंग एज टू एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट एंड फॉरफीचर ऑफ रेंट इन डिपॉजिट। कब कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब जो रेंट का अमाउंट है उसको फॉरफीट कर लिया जाए, एक तरह से कह सकते हैं जब्त कर लिया जाए। The withdrawal of rent shall not be considered as admission against the person withdrawing the rent। ध्यान से याद रखें कि केवल इस वजह से कि जो भी अमाउंट ऑफ रेंट है उसको कोई पर्सन विड्रॉ कर लेता है, कि सपोज जो लैंडलॉर्ड है या लैंडलॉर्ड का कोई एजेंट रेंट का अमाउंट विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि अच्छा हाँ हमारे लिए ये डिपॉजिट किया गया है, ठीक है हम रेडी हैं, हमारा ये अमाउंट विड्रॉ करके हमको दे दिया जाए। तो मेयरली बिकॉज ऑफ दिस विड्रॉल ऐसा नहीं समझा जा सकता कि देयर इज़ एनी काइंड ऑफ एडमिशन।
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो लैंडलॉर्ड है उसने टेनेंट की बातों को एडमिट कर लिया है या फिर उसने मान लिया है कि हाँ उसी की गलती है। ओके, नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि कब अमाउंट फॉरफीट किया जा सकता है। तो यदि जो भी रेंट डिपॉजिट किया गया है बाय द टेनेंट उसको विड्रॉ नहीं किया गया, कोई भी पर्सन उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं करता विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। देखिए हमने सेक्शन 25 में पढ़ा है कि जैसे ही एप्लीकेशन लगाई जाएगी और रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जैसे ही अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, एक नोटिस देगी टू द लैंडलॉर्ड। तो उस नोटिस के बावजूद भी यदि 5 साल तक कोई भी पर्सन या वो लैंडलॉर्ड या उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन रेंट का अमाउंट जो है उस अमाउंट को विड्रॉ नहीं करता है, देन ऐसी सिचुएशन में, अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो अमाउंट ऐसे ही रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास पड़ा रहेगा। ऐसी सिचुएशन में उस अमाउंट को गवर्नमेंट के द्वारा फॉरफीट कर लिया जाएगा, क्योंकि 5 साल का देखिए बहुत लंबा समय है, आपको नोटिस भी दिया गया है, इन्फॉर्म किया गया है, उसके बावजूद भी यदि 5 साल तक कोई पर्सन उस अमाउंट को क्लेम ही नहीं कर रहा, विड्रॉ ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर उस अमाउंट को गवर्नमेंट के द्वारा फॉरफीट कर दिया जाता है। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा देखिए लॉ हमेशा क्या करता है, किसी भी पर्सन के राइट्स को हर तरह से सिक्योर करने की कोशिश करता है, उसे बार बार अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर लैंडलॉर्ड को फिर से बार बार अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जिस समय ये फॉरफीचर किया जाएगा उस समय भी फिर से लैंडलॉर्ड को बताया जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा या फिर पब्लिकेशन इन लोकल न्यूज़पेपर के द्वारा उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके बिहाफ में ये कोई पर्टिकुलर रेंट है जो हमारे पास डिपॉजिट किया गया और आप अभी तक भी इस अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया है आपने, तो हम इसे फॉरफीट कर रहे हैं। एंड इवन बिफोर फॉरफीटिंग भी उसको नोटिस दिया जा रहा है कि अगर वो चाहे तो अभी भी विड्रॉ कर सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लस अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है सो डू हिट द लाइक बटन। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज हमारे चैनल पर वेरियस ऐसी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो कीप प्रिपेयरिंग एंड थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।